क्या बिजनेस के फैसले लेते वक्त कभी ऐसा लगता है कि आप बस अंधेरे में तीर चला रहे हैं? चलिए आज इस अंदाजेबाजी को खत्म करते हैं और इसे एक डेटा ड्रिवन पावरफुल स्ट्रैटेजी में बदलने का राज जानते हैं। जरा ईमानदारी से सोचिए, पिछला बड़ा बिजनेस मूव जो लिया गया, क्या वो सॉलिड डेटा पर आधारित था या बस एक गट फीलिंग थी? देखिए, अगर वो गट फीलिंग थी तो ऐसा करने वाले आप अकेले नहीं हैं, पर ये चीज बहुत महंगी पड़ सकती है। बिना जानकारी के काम करना सिर्फ एक गलती नहीं है, ये तो मार्केटिंग बजट को चुपचाप खत्म कर देता है, ग्रोथ के सुनहरे मौकों को हाथ से जाने देता है और तरक्की की रफ्तार पर ब्रेक लगा देता है। ये एक साइलेंट किलर की तरह है, सच में। तो इस जाल से कैसे बचा जाए? बहुत सिंपल है, अंदाजा लगाना बंद करें और स्ट्रेटेजिक बनना शुरू करें। डेटा को अपना गाइड बनने दें, जो हमें सोचे समझे और पावरफुल कदमों की तरफ ले जाएगा। तो अंदाजा लगाने की असली कीमत क्या है? चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि स्ट्रैटेजी अपनाना सिर्फ एक अच्छा आइडिया ही नहीं, बल्कि क्यों जरूरी है। यहीं पर कॉम्पिटिटर एनालिसिस की एंट्री होती है। इसे ऐसे समझिए कि आप अपने फील्ड के सबसे स्मार्ट प्लेयर्स की प्लेबुक में झांक रहे हैं। हम उनकी स्टडी करते हैं ताकि उनकी सफलताओं, कमजोरियों और उनके सीक्रेट सॉस को समझ सकें। और ये कोई थ्योरी क्लास नहीं है, ये एनालिसिस मार्केट में छिपी हुई सोने की खदानों को खोजने में मदद करता है। ये उन मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को सामने लाता है जो वाकई काम करती है, और हाँ, यहाँ तक कि अपनी प्राइसिंग को सही सेट करने में भी मदद करता है। ये समझ लीजिए कि डिसीजन मेकिंग के लिए एक सुपर पावर मिल गई है। लेकिन जासूसी शुरू करने से पहले ये जानना जरूरी है कि हम जासूसी कर किसकी रहे हैं, आपके असली कॉम्पिटिटर्स हैं कौन? जवाब शायद आपको हैरान कर दे। देखिए, कॉम्पिटिटर्स 3 तरह के होते हैं। पहले हैं डायरेक्ट, जो बिल्कुल आपके जैसा ही बर्गर बेचते हैं। दूसरे इनडायरेक्ट, जो उसे भूखे कस्टमर को पिज्जा बेच रहे हैं। और तीसरे एस्पिरेशनल, वो मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट जिसके जैसा एक दिन आप बनना चाहते हैं। इन सभी पर नजर रखना जरूरी है। चलिए अब अपने अंदर के जासूस को जगाने का टाइम आ गया है। इसके लिए किसी फैंसी गैजेट की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी सी क्यूरियोसिटी। आइए मैनुअल जासूसी की दुनिया में उतरते हैं। उनकी वेबसाइट पर जाइए, लेकिन एक नॉर्मल विजिटर की तरह नहीं, बल्कि एक कस्टमर बनकर। देखिए, क्या उनका मैसेज क्लियर है? क्या उनकी कीमतें आसानी से दिख रही हैं? उनसे कांटेक्ट करना आसान है या एक बुरा सपना? इन छोटी छोटी डिटेल्स में ही सोने की खान छिपी होती है। और बात सिर्फ वेबसाइट तक ही सीमित नहीं है, उनके सोशल मीडिया पर भी नजर डालिए। लेकिन अरे, फॉलोअर्स की गिनती पर मत जाइएगा, असली कहानी तो कमेंट्स में होती है। क्या लोग सच में इंटरेस्ट ले रहे हैं या वहां सिर्फ सन्नाटा है? वो एंगेजमेंट ही असली सोना है। मैनुअल काम बहुत पावरफुल है, लेकिन अगर अपनी रिसर्च को टर्बोचार्ज करना है तो अब प्रो टूलकिट में अपग्रेड करने का समय है। आइए देखते हैं कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके गहरी डेटा ड्रिवन इंसाइट्स कैसे पाई जा सकती हैं। तो अब सवाल ये है, मैनुअल तरीका या पेड टूल्स? देखिए, मैनुअल मेथड फ्री है, पर इसमें आपका वक्त लगता है। वहीं पेड टूल्स रॉकेट फ्यूल की तरह हैं, वो आपको तेजी से और बहुत आगे ले जाते हैं। लेकिन हाँ, उनकी एक कीमत होती है। आपकी चॉइस इस बात पर निर्भर करती है कि आपकी रेस कैसी है। जरा सोचिए, अगर आपको ठीक पता चल जाए कि आपके कॉम्पिटिटर्स गूगल पर किन कीवर्ड्स के लिए रैंक कर रहे हैं, वो SEMrush है, या ये देखना कि वो अपने एड्स पर कितना खर्च कर रहे हैं, वो स्पाइफू है। ये टूल्स आपको एक तरह का एक्सरे विजन देते हैं, जो पहले नामुमकिन था। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन दिन के आखिर में फायदा क्या है? ये सारी मेहनत आपके 2 सबसे कीमती रिसोर्सेज को बचाने के लिए है। ये पूरी प्रैक्टिस बिजनेस में उन 2 चीजों को बचाने के बारे में है जिन्हें कभी वापस नहीं पाया जा सकता। कोई अंदाजा है? पहली चीज है समय। जब दूसरों की गलतियों से सीखा जा सकता है, तो फिर से वही गलतियां क्यों दोहराना? इससे घंटों, दिनों, यहां तक कि हफ्तों की बचत होती है। और दूसरी चीज है पैसा। अपना बजट उन स्ट्रैटेजीज पर बर्बाद करना बंद करें जो काम ही नहीं करती। इससे हजारों लाखों रुपए बच सकते हैं। तो ये सब मिलकर क्या बनता है? समय और पैसा बचाने के अलावा इसका अल्टीमेट बिजनेस एडवांटेज क्या है? चलिए अब बड़ी तस्वीर देखते हैं। यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, लक्ष्य अपने कॉम्पिटिटर्स की नकल करना नहीं है। लक्ष्य है उनसे सीखना, ताकि आप उनसे आगे निकल सकें।
ये अपनी एक अलग पहचान बनाने, रिस्क कम करने और खुद को सफलता के लिए तैयार करने के बारे में है। और ये सब कुछ एक पावरफुल आइडिया पर आकर टिकता है। फायदा हमेशा उन्हीं का होता है जो बेहतर जानकारी रखते हैं। बिजनेस की दुनिया में नॉलेज सिर्फ पावर नहीं है, नॉलेज ही सब कुछ है। तो बस एक सवाल के साथ आपको छोड़े जाता हूँ। आपके कॉम्पिटिटर्स मार्केट को स्टडी कर रहे हैं, सीख रहे हैं और खुद को बदल रहे हैं। क्या आप भी ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि अगर नहीं, तो आप पहले से ही पीछे रह रहे हैं।